भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, ये भी सही है। हाँ। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने बनसिया रामा समुझी मन माही, बनसिया राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि, संग साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, हाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया राम को मनाने सिया राम को मनाने। अयोध्या से पूरी प्रजा को लेकर भरत भैया चले। गुरुदेव भगवान रथ पर चले, माताएं सब पालकी पर चली, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर चले। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया जब चलने को प्रारंभ हुए तो मन में विचार करते हैं क्या, बनसिया राम समुझी मन माही, मेरे भैया वन में बैठे हैं और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो रथ पर बैठकर जाऊंगा। ऐसा विचार करके भरत जी सानुज भरत, सानुज यानी अनुज के साथ, शत्रुघ्न भैया के साथ भरत भैया अयोध्या से पया देहि जाहि, पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए।
हम अपने श्रेष्ठ का कितना आदर करते हैं ये बताने का विषय नहीं है, ये रहने का विषय है। हमारा व्यवहार बताता है कि हम अपने श्रेष्ठ का कितना आदर करते हैं। भरत जी पैदल पैदल प्रारंभ कर दिए चलना। अयोध्या वासियों ने थोड़ी देर बाद देखा कि भरत जी दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। पता चला कि भरत लाल जी तो पैदल आ रहे हैं। पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतर गई, पूरी प्रजा पैदल चलने लगी। मां कौशल्या को पता चला, जाकर मां ने भरत जी से कहा, लाल यदि शीघ्र भैया के पास पहुंचना है तो रथ पर बैठ जाइए, पैदल बहुत समय लगेगा। मां की आज्ञा मानकर भरत जी रथारूढ़ हुए। और कल आपने सुना, पहले दिन तमसा, दूसरे दिन गोमती, तीसरे दिन सई और चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह के पास विश्राम हुआ। पांचवें दिन सुबह निषाद जी ने घाट घाट के नाव को मंगाया और अवध की पूरी प्रजा को एक ही बार में गंगा जी के पार उतार दिया। कर्कश लग रही है आवाज। गंगा पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर में, अब वहां दर्शन करिए, वहां पर सबसे आगे गुरुदेव माताओं की पालकी निकाली भरत जी ने और उनके साथ निषाद राजगुह को लगा दिया कि निषाद राजगुह रास्ता बताएंगे किधर किधर चलना है। माताओं की पालकी निकलने के बाद गुरुदेव भगवान का रथ निकाला और उनके साथ भरत जी ने शत्रुघ्न भैया को लगा दिया घोड़े पर बिठाकर कि गुरुदेव को यदि कोई आज्ञा देनी हो तो किसको देंगे? शत्रुघ्न लाल को देंगे। शत्रुघ्न जी के जाने के बाद अवध की पूरी प्रजा गुरु जी के रथ के पीछे अपने अपने वाहन पर बैठकर लग गई। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सबके जाने के बाद जब सब लोग चले गए तो सबके जाने के बाद अब श्रृंगवेरपुर से भरत भैया न रथ पर बैठे, न हाथी पर बैठे, न घोड़े पर बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं कि गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरिया। भरत भैया के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? जोर से कहिए, कोतल। भरत जी वहां से पैदल चलना प्रारंभ किए। कोतल के लगाम को हाथ में पकड़े चल रहे हैं। भरत जी के सेवक बार बार कहते हैं, प्रभु रथ पर नहीं बैठना है तो कोतल पर बैठ जाइए। भरत भैया कहते हैं, देखो मैं तो अवध से ही पैदल आने वाला था, वो मां ने कह दिया तो मैं रथ पर बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी सुमंत जी के साथ रथ पर ही बैठकर आए थे, इसलिए मैं भी आ गया बैठकर। लेकिन आप ही कहिए, क्या यहां गंगा जी को पार करने के बाद भैया के लिए कोई रथ खड़ा होगा? यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। और एक बात कहूं, भरत जी कहते हैं, जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे स्वामी से हमारी बराबरी होने लगे। इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। घर में बड़े और छोटे का अंतर दिखाई देना चाहिए, ये मर्यादा है। भरत जी कह रहे हैं, यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए हैं, मैं भी पैदल चल रहा हूं, ये अपराध है। मेरे लिए उचित ये है, सिर भरि जाऊं उचित अस मोरा,
सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं कि मेरे लिए उचित है कि मैं सिर पे चल के जाऊं। सिर पे क्यों चलेंगे भरत जी? उसका कारण बताते हैं। आपको पता है वन में राम जी लक्ष्मण जी मैया गए, सबसे आगे कौन चलता था? जोर से कहिए। राम जी चलते थे। राम जी के पीछे सीता मैया और मां के पीछे लक्ष्मण भैया चलते थे। जब राम जी चलते थे ना, तो भगवान के जो दोनों पांव के चिन्ह बनते थे, उन दोनों चिन्ह के बीच में जो खाली जगह होता था, मेरी मां उसमें पांव रख रख के चलती थी। कहीं प्रभु के पद चिन्ह पर मेरे पांव न पड़ जाए, यह अपराध हो जाएगा। पूज्यनीय है। समस्या लक्ष्मण भैया के लिए होती थी, उनके लिए दोनों के चरण पूजनीय है। तो लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी के पद चिन्ह को अपने शरीर से तनिक दाहिने रख करके और उसके बगल बगल में चला करते थे। भरत जी कहते हैं कि यहां से लेकर जहां तक मेरे प्रभु होंगे, इस मार्ग पर मेरे प्रभु के चरण बने होंगे, चरण चिन्ह। मेरे लिए उचित है कि मैं अपने सिर पर चलकर उन चरण चिन्हों को प्रणाम करते करते यहां से वहां तक जाऊं। ये पांव पे चल रहा हूं, अपराध है। भरत भैया की बात को सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं, जो सेवक थे भरत जी के, देखी भरत गति सुनी मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गला। सारे सेवक ग्लानि में आ गए कि हम क्या कर रहे हैं। राम जी पैदल पैदल गए तो भरत जी कहते हैं मैं सिर पे चलूं तो उचित होगा। भरत जी हमारे सेवक गोस्वामी हैं, यदि ये सिर पे चलेंगे तो हम कैसे चलेंगे, है? और उसी प्रकार चलते चलते पैदल भरत भैया तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। और आपको बताऊं, आज पहली बार भरत भैया इतना पैदल चले हैं जिसका परिणाम पांव में झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायल कैसे, पंकज कोश ओश कर्ण जैसे, पंकज कोश ओश कर्ण जैसे, भरत पया देहि आए आजो, भरत पया देहि आए आजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। भरत भैया के पूरे पांव में छाले फर गए हैं। अयोध्या वासी सुने कि भरतलाल जी पैदल पैदल आए हैं, पूरा समाज दुखी हो गया। उसी स्थिति में भरत भैया ने सब लोगों की जाकर सूचना ली, क्यों लोग पहले आ गए थे, वाहन पर बैठ के आए थे। भरत भैया सबकी खबर लिए, पता चला सब लोग त्रिवेणी में स्नान भी कर चुके हैं। खबर लीन ही सब लोग नहाए। भरत जी को पता चला जब सब नहा लिए हैं तो गुरु जी भरत जी को लेकर संगम पर गए त्रिवेणी प्रयाग के। भरत जी से बोले, भरत जी जाकर आप भी डुबकी लगाइए
आपको कहूं, भरत जी जा नहीं रहे थे नहाने। बार बार सरकार गुरुदेव कहते हैं भरत जी स्नान करिए, भरत जी जा नहीं रहे। गुरु जी ने कहा भरत जी पूरा जगत इस पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने के लिए दौड़ता है, आप सामने रह करके नहीं जा रहे हैं। भरत जी बोले गुरुदेव भय लग रहा है। गुरु जी बोले त्रिवेणी से कैसा भय? भरत जी बोले गुरुदेव इस संगम में गंगा यमुना दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं दे रही है। और वो सरस्वती यही है, इन्हीं में है, बीच में। मुझे भय इसलिए लग रहा है कि इसी सरस्वती ने आकर के मति पलटा, अब मेरे घर में उत्पात हो गया गुरुदेव। मुझे भय लग रहा है आज मैं नहाने जाऊं और कहीं सरस्वती ने मेरी भी मति पलट दी तो मैं राम विरोधी बन जाऊंगा गुरुदेव। मैं भय के मारे नहीं जा रहा। भरत जी के हाथ को पकड़कर गुरु जी त्रिवेणी में स्नान कराए। स्नान के बाद दान कर्म हुआ। पिताजी के निमित्त पुत्र को तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने एक एक व्यवहार की आज्ञा दी और भरत जी ने सबको पूर्ण किया। सब कर्म करने के बाद भरत जी गुरु जी से कहे गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो कुछ क्षण हम एकांत में चले जाएं। यहाँ पर आज्ञा लेकर भरत जी एकांत में गए। संगम पर कोई नहीं था। वहां पर तीर्थराज प्रयाग के सामने भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे हे तीर्थराज प्रयाग, मैं जिस घर से आ रहा हूं मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म देना है, लेना नहीं है। लेकिन आपसे एक बात कहूं, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। चोरी करना पाप है, लेकिन जब पेट में भूख लग जाती है ना तो मनुष्य भोजन की चोरी भी कर लेता है। भरत जी कहते हैं आरत काह न करई कुकर्मु। और मैंने आपके विषय में एक बात सुन रखी है। क्या? सकल काम प्रद तीरथ राव। मैंने आपके विषय में सुन रखा है आप मनुष्य के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। आपसे जो भी मांगा जाए आप दे देते हैं। यही मैं सुना हूं तो आज आपके सामने आकर खड़ा हूं और आज अपने परिवार का नियम छोड़कर ये भरत आपसे भीख मांगने के लिए आया है। मांगो भीख त्यागी निज धर्म। तीर्थराज प्रयाग ने कहा भरत जी मांगिए क्या चाहिए। मैं समस्त तीर्थों का राजा हूं, मेरे पास कोष में अपार भंडार भरा है, मेरे पास धर्म भी है, मेरे पास अर्थ भी है, मेरे पास काम भी है, मोक्ष भी है। राजन हो चाहे आप, चाहे धरती पर कोई भी मनुष्य, हम किसी से भी यदि कुछ भी मांगते हैं तो इन्हीं चारों में से मांगते हैं। ये चार पुरुषार्थ हैं, या तो धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष। प्रयाग ने कहा मेरे पास सब है, मांगिए क्या चाहिए। भरत जी बोले अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब है आपके पास। बोले सब है। भरत जी बोले यही तो बात है, अर्थ तो मुझे मिल ही रहा था अयोध्या में। मैं राजा बनने जा रहा था, अर्थ को छोड़ करके आया हूं। क्यों? इसी अर्थ ने भरत के घर में अनर्थ कर दिया। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी मर गए, अधर्म बचाते बचाते मेरे भैया वन में आकर के बैठ गए।
अब यदि मैं धर्म बचाने जाऊंगा तो न जाने और क्या उत्पात होगा। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। काम, कैकेयी ने कामना की कि उसका बेटा राजा बनेगा, भिखारी बन के खड़ा है आज आपके सामने। मैं कामना लेकर नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। इसलिए न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न मोक्ष। प्रयाग चिंतित हो गए कि मेरे पास जो है वो भरत जी को चाहिए नहीं। अब भरत जी जो मांगेंगे वो मैं इनको दूंगा कहां से। बोले भरत जी आपको क्या चाहिए। भरत भी आप बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। क्या मांगे। जन्म जन्मांतर जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, हे तीर्थराज प्रयाग आप आशीर्वाद दीजिए। मेरे भैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यहां दर्शन करिए, भरत जी को पता है तीर्थराज प्रयाग से जो मांगूंगा मिल जाएगा। भरत जी चाहते ये भी मांग सकते थे कि मैं जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए, मेरी बात मानकर भैया वापस चले आओ। मांग सकते थे ना, क्यों नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे। मर्यादा। छोटे को जीवन में कभी अपने बड़े को विवश नहीं करना चाहिए। यदि हमारे श्रेष्ठ को हमसे कोई बात कहने के पहले विचार करना पड़ रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हमारा दुर्भाग्य है। भरत जी बोले मुझे जन्म जन्मांतर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम लोग किसी को प्रेम करते हैं ना जगत में, तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाला ये जान ले कि हम उनको प्रेम करते हैं। और कभी कभी तो हम कहने से भी नहीं चूकते कि आप भाई साहब समझ नहीं पा रहे हैं हमको, हम आपको कितना प्रेम करते हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम बोल देते हैं सरकार। परंतु भरत जी क्या बोल रहे हैं। हे तीर्थराज प्रयाग, मैं भैया को प्रेम करूं लेकिन उनको पता न चल पाए कि मैं उनको प्रेम करता हूं कभी। है? वो मुझे क्या जाने। जानहि राम कुटिल करि मोहि। राम जी इस भरत को कुटिल समझे, कपटी समझे। लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। लोग मुझे भला बुरा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो एक आशीर्वाद दीजिए। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़वो अनुग्रह तोरे। अनुदीन जलद जन्म भरी सुरति विसारो। जलद जन्म भरी सुरति विसारो। जाचत जल पबे पाहन डारो। जाचत जल पबे पाहन चाटक रटनी घटे घट जाई। चातक रटनी घटे घट जाई। बढ़े प्रेम सब भांति भलाई।
बचन सुनी माझ त्रिवेणी। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। भई मृदुबानी सुमंगल देनी। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया ने तीर्थराज प्रयाग से कहा, हे प्रयाग, ये चौपाई हम लोग नित्य गाते हैं मंगलाचरण में। आप कभी भी भगवान के सामने बैठिए ना, किसी भी भगवान के सामने, तो उनसे ये चौपाई अवश्य कहिए। क्या? सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। आप में से कन्हैया के भगत कितने लोग हैं? ये कहो सब कन्हैया वाले यहां बैठे हैं, कहा है? मेरे राम जी वाले कितने हैं? हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। हाँ। कन्हैया वाले कौन कौन थे? आप लोग क्या कहेंगे? राधे श्याम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तो। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आप कृपा करिए सीताराम चरण रति। रति समझते हैं? रति, रति प्रेम का नाम है। सबसे श्रेष्ठ प्रेम का नाम है रति। प्रेम की सबसे ऊंचाई का नाम क्या है? रति। भरत जी कहते हैं सीताराम जी के चरणों में रति मुझे प्राप्त हो जाए। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ, दिन रात मेरा प्रेम बढ़ता जाए। आप मेरे पर ऐसा अनुग्रह करिए, कृपा करिए प्रयाग, मेरे जीवन में सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम दिन रात बढ़ता जाए। यही मांगने लायक है, यही मांगने लायक है। प्रेम कैसे बढ़ेगा? सबसे सरल उपाय आपको बता रहे हैं। जितना हम भगवान के नाम का स्मरण करेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। जितना भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान से मिलने का राह उतना सुदृढ़ होता जाएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, प्रयास करके जपिए। क्यों? राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने से तर जाएगा, श्याम कहने गाइए गाइए से तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला,
तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला। सावधान होइए, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। इसलिए राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरे, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरे, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला। क्या होगा? दाता झोली उभर जाएगा, दाता झोली उभर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी बांदा में चर्चा तेरी, होगी बांदा में चर्चा तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से तर जाएगा, पार भव से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम